मिरर आपको वही दिखाता है जो आप उसे दिखाते हैं। अगर आप खुद को कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव देखना चाहते हैं, तो पहले आपके अंदर वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। लाइफ भी कुछ ऐसी ही है। ये वही एनर्जी वापस देती है जो आप इसे देते हैं। लेकिन अक्सर हम नेगेटिविटी और फेलियर्स से इतने गिर जाते हैं कि पॉजिटिविटी की रोशनी दूर दूर तक नजर नहीं आती। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती है? हर बार जब आप कहते हैं ये मुझसे नहीं होगा या मेरी किस्मत ही खराब है, तो आप खुद को फेलियर्स की तरफ खींच रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सोच बदल दें तो क्या होगा? अगर हर सुबह आप ये डिसाइड करें कि मैं अनस्टॉपेबल हूं, तो क्या आपका दिन अलग नहीं होगा? ये वीडियो आपकी उसी सोच को बदलने के लिए है। आज हम पॉजिटिव थिंकिंग के ऐसे प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपकी थिंकिंग बल्कि आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप रेडी हैं अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए, तो इस जर्नी को शुरू करते हैं, क्योंकि लाइफ को बदलने का पहला स्टेप आपके अंदर से शुरू होता है। चैप्टर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा, अपने आप पर विश्वास रखो। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन असल में ये बात हमारी पूरी जिंदगी का आधार बन सकती है। खुद पर विश्वास करना यानी सेल्फ बिलीफ पॉजिटिविटी की शुरुआत है। जब आप खुद को कैपेबल मानते हैं, तो आपकी सोच और आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन में काम करने लगते हैं। मान लीजिए कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि मुझसे ये नहीं होगा, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस और टोन पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचकर जाएंगे कि मैं ये कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। खुद पर विश्वास रखना कोई इनबॉर्न टैलेंट नहीं है, इसे धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। सबसे पहले अपने स्ट्रेंथ्स पर ध्यान दें। अक्सर हम अपनी कमजोरियों पर इतना फोकस करते हैं कि अपनी अच्छी क्वालिटीज को भूल जाते हैं। ये सोचिए कि आपने अपनी लाइफ में अब तक क्या क्या अचीव किया है। छोटे छोटे अचीवमेंट्स को याद कीजिए, जैसे कि पहली बार साइकिल चलाना सीखना या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना। ये छोटी यादें आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देने में मदद करती हैं। दूसरा, खुद से पॉजिटिव बातें करना शुरू करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारी सबसे बड़ी एनिमी होती है। जब भी आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, उसे तुरंत पॉजिटिव से रिप्लेस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका माइंड कहे कि मुझे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, तो इससे बदलकर कहें, मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं और एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनूंगा। चैप्टर 2, रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स। हमारा माइंड एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ये हमेशा हमारी मदद नहीं करता। नेगेटिव थॉट्स अक्सर हमारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को खराब कर देते हैं। ये थॉट्स हमारे दिमाग में इतनी जल्दी आते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब उनसे प्रभावित हो गए। पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाने का पहला स्टेप है इन नेगेटिव थॉट्स को पहचानना और उन्हें रिप्लेस करना। नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करने का सबसे आसान तरीका है अवेयरनेस। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे कॉन्शियसली पकड़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं मैं कभी अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता, तो इस थॉट को एनालाइज करें। क्या ये सच है? क्या आपने इसे प्रूव करने के लिए कभी कोशिश की? ज्यादातर केसेस में नेगेटिव थॉट्स सिर्फ हमारे फियर्स और डाउट्स का रिफ्लेक्शन होते हैं, सच नहीं। इसके बाद इन थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करें। पॉजिटिव एफर्मेशंस छोटे छोटे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। मान लीजिए आपने सोचा मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। इस थॉट को रिप्लेस करें, मैं इस काम को सीख सकता हूँ और धीरे धीरे इंप्रूव कर सकता हूँ। जब आप बार बार ये एफर्मेशंस दोहराते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका है डिस्ट्रैक्शन टेक्निक। जब भी आपका माइंड ओवरथिंक करने लगे या नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगे, खुद को किसी और एक्टिविटी में एंगेज करें। म्यूजिक सुने, वॉक पर जाए या कोई बुक पढ़ें। इससे आपका माइंड काम होगा और पॉजिटिविटी की तरफ वापस आ सकेगा। चैप्टर 3, विजुअलाइज सक्सेस। सक्सेस को हासिल करने से पहले उसे अपने माइंड में देखना बहुत ज़रूरी है। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जहां आप अपने गोल्स को ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे वो ऑलरेडी अचीव्ड हो गए हों।
ये मेथड सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हैं तो आपका ब्रेन उन्हें अचीव करने के लिए खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। मान लीजिए आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप बार बार फेलियर की इमेजिन करेंगे तो आपका दिमाग उस फेलियर से बचने के लिए काम करेगा, लेकिन बिना क्लियर डायरेक्शन के। लेकिन अगर आप खुद को एग्जाम में टॉप स्कोरर के रूप में इमेजिन करेंगे तो आपका माइंड उसी दिशा में काम करेगा। आप ऑटोमेटिकली अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। विजुअलाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर और स्पेसिफिक बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल एक अच्छे जॉब को पाना है तो ये इमेजिन कीजिए कि आप उस जॉब इंटरव्यू में बैठे हैं, कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं और फाइनली ऑफर लेटर रिसीव कर रहे हैं। इस प्रोसेस को जितना डिटेल्ड और रियलिस्टिक बनाएंगे उतना ही आपका ब्रेन इसे रियल मानने लगेगा। विजुअलाइजेशन का दूसरा स्टेप है रेगुलर प्रैक्टिस। इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। हर सुबह या सोने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने गोल्स को इमेजिन करें। ये प्रैक्टिस न सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी को बूस्ट करेगी बल्कि आपको मेंटली प्रिपेयर भी करेगी। तीसरा, अपने विजुअलाइजेशन के साथ इमोशंस को जोड़ें। जब आप अपने गोल्स को इमेजिन करते हैं तो उस सक्सेस के साथ आने वाली खुशी और सेटिस्फैक्शन को भी फील करें। ये इमोशंस आपके विजुअलाइजेशन को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाएंगे। चैप्टर 4, स्वस्थ आदतें बनाएं। पॉजिटिव थिंकिंग को लाइफ में मेंटेन करना एक स्किल है और ये तभी पॉसिबल है जब हम इसे अपनी डेली हैबिट्स का हिस्सा बना लें। हैबिट फॉर्मेशन एक पावरफुल टूल है जो हमारी सोच और बिहेवियर को शेप करता है। अगर आप अपनी डेली हैबिट्स को पॉजिटिव बना लेते हैं तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगी। पॉजिटिव हैबिट्स की शुरुआत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से होती है, जैसे हर सुबह ग्रेटिट्यूड के साथ दिन शुरू करना। जब आप सुबह उठकर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास एक हेल्थी बॉडी है, या मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं ग्रो करने की। ये ग्रेटिट्यूड आपके पूरे दिन को एनर्जेटिक बना सकता है। इसके अलावा हर रात सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस को रिपीट करना भी एक स्ट्रॉन्ग हैबिट है। अफर्मेशंस जैसे मैं कैपेबल हूँ, मैं हर चैलेंज को ओवरकम कर सकता हूँ, या मेरे पास वो स्ट्रेंथ है जो मुझे चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिविटी से भर देते हैं। ये एफर्मेशंस धीरे धीरे आपके माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं। हैबिट बिल्डिंग का दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। शुरुआत में कोई भी हैबिट अडॉप्ट करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप इसे डेली बेसिस पर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉर्निंग वॉक को अपनी रूटीन में ऐड करते हैं तो शुरू में आपको लेजी फील हो सकता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ये आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा और इससे ना सिर्फ आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी बल्कि आपकी मेंटल क्लैरिटी और पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी। चैप्टर 5, हैंडल क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली। क्रिटिसिज्म से बचना नामुमकिन है, ये लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। पॉजिटिव थिंकर्स क्रिटिसिज्म को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, न कि फेलियर की तरह। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो उसे पर्सनल अटैक की तरह लेने के बजाय एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर देखें। क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करने के लिए सबसे पहले शांत रहना ज़रूरी है। जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो पहला रिएक्शन अक्सर डिफेंसिव या एग्रेसिव होता है, लेकिन अगर आप काम रहेंगे और उनकी बात को ऑब्जेक्टिवली सुनेंगे तो आप उस क्रिटिसिज्म से कुछ वैल्यूएबल सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉस कहता है कि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतर हो सकती थी तो बजाय डिफेंसिव होने के उनसे पूछें, आपको क्या लगता है कि मैं इसे और बेहतर कैसे बना सकता हूँ। ये एटीट्यूड न सिर्फ आपकी इमेज को बेहतर बनाएगा बल्कि आपको ग्रो करने में भी मदद करेगा। दूसरा, हर क्रिटिसिज्म को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। कई बार लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन या इनसिक्योरिटीज़ की वजह से दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे में उस क्रिटिसिज्म को फिल्टर करना ज़रूरी है। सोचिए कि उस क्रिटिसिज्म में कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है या नहीं,
अगर नहीं है तो उसे इग्नोर करना ही बेहतर है। तीसरा, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। क्रिटिसिज्म मिलने के बाद खुद से पूछें, क्या इसमें कोई सच्चाई है? अगर हाँ, तो उस फीडबैक पर काम करें। अगर नहीं, तो उसे ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का मतलब है कि आप इसे अपने सेल्फ एस्टीम पर असर ना डालने दें, बल्कि इसे ग्रोथ का जरिया बनाएं। चैप्टर 6, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आपके आसपास के लोग आपकी सोच और आपकी एनर्जी पर बहुत असर डालते हैं। एक कहावत है, आप उन 5 लोगों का एवरेज हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। अगर आपके आसपास नेगेटिव सोच वाले लोग हैं तो वो आपकी पॉजिटिविटी को खत्म कर सकते हैं। वहीं अगर आप पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी एनर्जी आपकी थिंकिंग और एक्शंस में रिफ्लेक्ट होगी। पॉजिटिव पीपल के साथ रहने से आपको इंस्पिरेशन और इंकरेजमेंट मिलती है। जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद पर विश्वास रखते हैं और लाइफ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली उसी माइंडसेट को अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई दोस्त हमेशा सॉल्यूशंस पर फोकस करता है और प्रॉब्लम्स पर नहीं, तो आप भी उसी अप्रोच को सीखने लगते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने करंट सर्कल को एनालाइज करें। सोचिए कि आपके आसपास के लोग आपके गोल्स और माइंडसेट को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करें जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुराने रिलेशनशिप्स को खत्म कर दें, बल्कि अपने इंटरेक्शन को लिमिट करें। दूसरा, ऐसे ग्रुप्स और कम्युनिटीज को ज्वाइन करें जो पॉजिटिविटी और ग्रोथ पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुक क्लब्स, फिटनेस ग्रुप्स या सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल कम्युनिटीज। ये ग्रुप्स न सिर्फ आपकी सोच को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे, बल्कि आपको नए पर्सपेक्टिव्स भी देंगे। चैप्टर 7, टर्न फेलियर्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। लाइफ में फेलियर्स आना उतना ही नॉर्मल है जितना सक्सेस को अचीव करना। लेकिन पॉजिटिव थिंकर्स और एवरेज थिंकर्स के बीच फर्क ये है कि पॉजिटिव थिंकर्स फेलियर को एक एंड की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे एक नए शुरुआत के रूप में अपनाते हैं। फेलियर को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर देखेंगे तो आप हर बार और ज्यादा ग्रो करेंगे। मान लीजिए आपने एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप खुद को ब्लेम करें और गिव अप कर दें, या इस फेलियर को एनालाइज करें और जानें कि आप कहां बेहतर हो सकते थे। पॉजिटिव थिंकिंग का असली टेस्ट यही होता है। जब आप अपने फेलियर्स से डरने के बजाय उन्हें अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगते हैं, तो आपकी ग्रोथ शुरू होती है। फेलियर्स से सीखने के लिए सबसे पहले अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। जब भी कोई फेलियर आए, उसे इमोशनल रिएक्शन से नहीं, बल्कि लॉजिकल माइंडसेट से हैंडल करें। खुद से पूछें, इस सिचुएशन में मैं क्या सीख सकता हूं और आगे क्या बेहतर कर सकता हूं। ये सवाल आपको सॉल्यूशंस की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, फेलियर को पर्सनल अटैक की तरह मत लें। ये जरूरी नहीं कि अगर आप किसी एक चीज में फेल हुए हैं तो आप पूरी तरह से इनकैपेबल हैं। फेलियर सिर्फ एक इवेंट है, आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं। इसे आइसोलेट करें और स्पेसिफिक रीजंस को एनालाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी बिजनेस प्लान कामयाब नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी अच्छा बिजनेस नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि उस प्लान में कुछ इंप्रूवमेंट्स की जरूरत थी। चैप्टर 8, फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। लाइफ में चैलेंजेस हर किसी के सामने आते हैं, लेकिन जो लोग पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो प्रॉब्लम्स पर नहीं, सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं। प्रॉब्लम पर बार बार सोचने से न सिर्फ स्ट्रेस बढ़ता है, बल्कि नेगेटिविटी भी फैलती है। वहीं जब आप सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं तो आपका माइंड क्रिएटिव और प्रोएक्टिव बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल ट्रबल में हैं और बार बार इस पर सोचते हैं कि मेरे पास पैसे क्यों नहीं हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं पैसे कमाने के लिए क्या स्टेप्स ले सकता हूं, तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव एक्शंस की तरफ शिफ्ट होगा। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना जरूरी है।
जब तक आप प्रॉब्लम को पहचानेंगे नहीं, तब तक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना मुश्किल होगा। इसे एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखें। खुद से पूछें, इस प्रॉब्लम का कोर रीज़न क्या है और क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ? इसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जब भी कोई चैलेंज आए, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस के बारे में सोचें। ज़रूरी नहीं कि आपका पहला आइडिया सबसे परफेक्ट हो, लेकिन जब आप अलग अलग ऑप्शंस पर विचार करेंगे तो एक बेस्ट सॉल्यूशन सामने आएगा। और याद रखें, परफेक्ट सॉल्यूशन की तलाश में एक्शन को डिले मत करें। इम्परफेक्ट एक्शन भी नो एक्शन से बेहतर होता है। चैप्टर 9, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली। ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद का भाव पॉजिटिविटी की सबसे बड़ी जड़ है। जब आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। ग्रैटिट्यूड आपके माइंड को स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करता है। मान लीजिए आप किसी डिफिकल्ट फेज से गुजर रहे हैं। ऐसे में अगर आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, तो आप खुद को इमोशनली स्ट्रांग महसूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे पास सपोर्टिव फैमिली है, या मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे हर दिन कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। ग्रैटिट्यूड को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना सिंपल है। हर दिन सुबह या रात को 5 मिनट निकालें और उन 3 चीज़ों के बारे में लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये हैबिट छोटी लग सकती है, लेकिन इसके बड़े इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये न सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी को बूस्ट करती है, बल्कि आपके स्ट्रेस लेवल्स को भी रिड्यूस करती है। ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करने का एक और तरीका है दूसरों की छोटी छोटी मदद को रिकग्नाइज करना। जब भी कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे, उन्हें जेन्युइनली थैंक करें। ये आपके रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करेगा और आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस को बढ़ाएगा। चैप्टर 10, बिलीव इन योर सेल्फ। सेल्फ बिलीफ पॉजिटिविटी की नींव है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी चुनौती का सामना कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाएंगे। लाइफ में कई बार लोग आपको डाउट करेंगे, आपकी एबिलिटीज़ पर सवाल उठाएंगे और यहाँ तक कि आपको अंडर एस्टिमेट भी करेंगे। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। सेल्फ बिलीफ का मतलब है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें और अपने वीकनेसेस को इम्प्रूव करने का माइंडसेट रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अयोग्य हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव की ज़रूरत है। ये सोच तभी पॉसिबल है जब आप अपने ऊपर भरोसा रखें। बिलीविंग इन योरसेल्फ एक प्रैक्टिस है। जब भी आपके माइंड में डाउट आए, उसे रिप्लेस करें एफर्मेशन से, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, या मेरे पास इसे अचीव करने की कैपेबिलिटी है। ये एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। दूसरा, अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद करें। जब भी आपको लगे कि आप किसी काम में फेल हो सकते हैं, तो उन सिचुएशंस को रिकॉल करें जब आपने मुश्किलों को ओवरकम किया था। ये प्रैक्टिस आपको अपनी एबिलिटीज़ पर दोबारा भरोसा दिलाएगी। रिमेंबर, जब आप खुद पर विश्वास करेंगे, तो दुनिया की कोई भी नेगेटिविटी आपको रोक नहीं पाएगी। चैप्टर 11, कंट्रोल नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स हर किसी के माइंड में आती है। ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि आप इन थॉट्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। पॉजिटिव थिंकर्स नेगेटिव थॉट्स को डिनाई नहीं करते, बल्कि उन्हें मैनेज करना सीखते हैं। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए, तो सबसे पहले उसे पहचानें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं मैं ये काम नहीं कर सकता, तो तुरंत खुद से पूछें, क्या ये सच है? ज़्यादातर केसेस में आपके नेगेटिव थॉट्स सिर्फ असम्पशंस होते हैं, जिनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करने का दूसरा तरीका है उन्हें पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका माइंड कहता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसे रिप्लेस करें, मैं फेल नहीं बल्कि सीखने जा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस आसान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के पावरफुल टूल्स हैं। जब आप डेली मेडिटेशन करते हैं, तो आपका माइंड काम और फोकस्ड हो जाता है। इससे ना सिर्फ आपकी नेगेटिविटी कम होती है,
बल्कि आप अपने थॉट्स को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं। चैप्टर 12, रहें परसिस्टेंट। परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करना पॉजिटिविटी का अल्टीमेट प्रूफ है। लाइफ में कई बार ऐसा होगा कि आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं होंगी और आपको लगेगा कि अब रुक जाना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव थिंकर्स जानते हैं कि कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस से ही सक्सेस मिलती है। परसिस्टेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक फार्मर का। जब वो बीज बोता है तो उसे तुरंत रिजल्ट्स नहीं मिलते। उसे सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक वैसे ही आपकी कोशिशों का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो इवेंचुअली आप सक्सेस अचीव करेंगे। परसिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर रखें। जब आपका गोल क्लियर होगा तो आप अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से ईजिली डील कर पाएंगे। इसके अलावा छोटे छोटे माइलस्टोन्स सेट करें। जब आप हर छोटे माइलस्टोन को अचीव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन दोनों बढ़ेंगे। दूसरा, फेलियर को परसिस्टेंस का हिस्सा मानें। रिमेंबर, फेलियर का मतलब है कि आप कोशिश कर रहे हैं। हर बार जब आप फेल होंगे तो आप कुछ नया सीखेंगे और नेक्स्ट टाइम बेटर परफॉर्म करेंगे। पॉजिटिव थिंकर्स फेलियर को एंड की तरह नहीं बल्कि प्रोग्रेस की तरह देखते हैं। कंक्लूजन, लाइफ में पॉजिटिविटी कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये आपकी माइंडसेट और हैबिट्स का रिफ्लेक्शन है। जब आप अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को पॉजिटिविटी की दिशा में अलाइन करते हैं तो आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। फेलियर्स अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं, चैलेंजेस ग्रोथ का जरिया और नेगेटिविटी इंस्पिरेशन का फ्यूअल। अब सोचिए आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है अगर आप हर दिन खुद से कहें, मैं कैपेबल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं अनस्टॉपेबल हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ सोचने की बात नहीं है, ये आपके हर छोटे बड़े डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है और यही डिसीजंस आपकी लाइफ को डिफाइन करते हैं। आज ही पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, लेकिन एक बार जब आप इसकी जर्नी पर निकलेंगे तो इसका असर हर एस्पेक्ट में देखने को मिलेगा, आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रिमेंबर, पॉजिटिविटी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो इसे एम्ब्रेस करें और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दें।